हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टेलवेल के यूट्यूब चैनल पर। सो वेलकम टू टेलवेल इंस्टीट्यूट। हाँ, मुझे पता है कि इस बार वीडियो बहुत ज्यादा दिनों के बाद आया है, थोड़ा सा हेक्टिक और बिजी शेड्यूल होने की वजह से ऐसा हुआ। बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं वीडियोस जो है वो कंटिन्यूसली पोस्ट करता रहूंगा। और इसलिए मैं इतने दिनों के बाद जो वीडियो लेकर आऊँ, जो टॉपिक लेकर आऊँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ओनली फॉर क्लास 9, नॉट ओनली फॉर क्लास 10, even it is for class 11th, even it is for class 12th. So आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड है। So as you all know, welcome that to Telven Institute and English by Satyam sir. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर। ओहो, इतना बड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है क्या? राइट अ लेटर टू एडिटर। पेपर में क्या आने वाला है? लेटर टू एडिटर। यार लिखते कैसे हैं? हाँ, मैम ने फॉर्मेट तो बता दिया था, बाकी मैं लिख लूंगा। अच्छा, मैम ने फॉर्मेट बता दिया था, बाकी कैसे लिख लोगे? मैम ने लिखवाया, सर ने लिखवाया, मे भी हो सकता है किसी ने लिखवाया भी हो, मैं किसी भी टीचर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। हाँ, बट यहां पर मैं आप लोगों को आज फॉर्मेट भी बताऊंगा और मैजिक लाइंस भी बताऊंगा। ठीक है, अब मैजिक लाइंस क्या होती है, तो मैजिक लाइंस वाला टर्न आएगा तो बताऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब तक का सबसे फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपने कोई भी लेटर्स वाले वीडियोस देखे हैं तो आज आप लोग ये कहने वाले हो कि हाँ यार, इसमें यार मजा आ गया। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज का हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर। एडिटर को लेटर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम आ जाते हैं कि देखो, हम लोग जब एडिटर को लेटर लिखते हैं तो कोई अलग लेटर नहीं होता, लेटर तो वही है, वही एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट जो हम लोगों ने सीखा था वही है। तो सबसे पहले हम एक कॉमन सा जो फॉर्मेट होता है उस पर नजर मार लेते हैं। एज इट इज, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद हम लोग डेट लिखते हैं। उसके बाद हम लोग डेजिग्नेशन लिखते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देता हूं। अब सेंडर एड्रेस में दो कंडीशंस होती हैं। क्या? या तो हो सकता है कि सेंडर एड्रेस जो है वो आपको लेटर के अंदर गिवन है, लेकिन मे बी ये भी हो सकता है कि सेंडर एड्रेस आपको लेटर के अंदर गिवन ना हो। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप अपना ओन एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, या फिर आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कौन सा जो चेकिंग वाला है वो आपके घर पर आके चेक करने वाला है कि बेटा ये तुम्हारा ये एड्रेस है कि नहीं है। ओके, सो यू कैन राइट एनी ऑफ द एड्रेस। ओके, कुछ भी, जैसे मान लीजिए पहले हाउस नंबर लिख दीजिएगा, मान लीजिए 58, और मान लीजिए क्या, शारदा नगर, कुछ भी लिख दो, शारदा नगर। हाँ, उसके बाद मान लीजिए सेक्टर 32, मैं मतलब ऐसे ही बना के लिख रहा हूँ, नोएडा, कोई भी आप उसमें लिख सकते हैं। बस ये डिपेंड करिएगा कि जो आप भी ऑफिस का एड्रेस है आपके जो रिसीवर का, वो और आपकी जो स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो सेम होनी चाहिए। ओके, ऐसा ना होना चाहिए कि आप नोएडा का लिख रहे हैं और फिर वहां पर जो है वो लेटर वो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश का या मेरठ का आ रहा है। नेक्स्ट आती है डेट। तो डेट लिखने के बेटा दो फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 अगस्त 2023, या फिर मैं लिख सकता हूं अगस्त 2 2023। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या सर, हम अगर हम स्लैश लगा देते हैं डेट्स के बीच में इस तरीके से, अगर हम स्लैशेस लगा देते हैं या हम कोई और तरीके से लिखते हैं तो क्या हमारी डेट्स गलत हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी। हाँ, आपकी डेट सिर्फ तब गलत होगी जब आपका ये वाला जो पार्ट है, जो मंथ नेम है, वो आप लिख देते हैं कैसे? 2/7/23। इस कंडीशन में ये जो है वो डेट गलत मानी जाए। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आप डेट ऐसे या फिर ऐसे लिखेंगे, और मंथ का जो नेम है वो हमेशा आपका अल्फाबेट्स में आ जाए। चलिए, फिर से हम आएंगे डेजिग्नेशन पर। तो जैसे कि आज तो मैं आप लोगों को एडिटर वाला ही पढ़ाने वाला हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज की हमारी जो डेजिग्नेशन होगी, डेजिग्नेशन मतलब उस इंसान की पोस्ट जिसको हम लिख रहे हैं, तो वो तो हो गया हमारा कौन? एडिटर। ठीक है, और जब भी हम मान लीजिए अगर मैनेजर को लिख रहे हैं तो उसकी डेजिग्नेशन द मैनेजर, प्रिंसिपल को लिखते हैं तो द प्रिंसिपल, जो भी है। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं। आपको भी पता है कि एडिटर जो है वो किसी न किसी अखबार का होता है। जब कोई भी अखबार आपको ना याद आए तो लिख देना क्या? एक सिंगल सा अखबार है, बड़ा फेमस सा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हालांकि बहुत सारे होते हैं, आप एक अपना फिक्स रखो। अगर आपको क्वेश्चन में अखबार का नाम नहीं दिया गया है तब,
अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अखबार का नाम दिया है तो फिर आप वही पर्टिकुलर अखबार या जो भी न्यूज़पेपर उसको नेम दिया गया है आप पर्टिकुलर उसको लिखेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि नहीं दिया होता है। उसके बाद एड्रेस। अब मान लीजिए आपके पास एड्रेस भी नहीं है तो हमने लिख दिया क्या, सिटी ऑफिस, और जो भी है मान लीजिए सिटी ऑफिस, लोग नोएडा में लिख रहे थे, नोएडा, बात खत्म हो गई। ओके, ये हमने एड्रेस को क्रिएट किया। बहुत सारे बच्चे थे अब यार रिसीवर एड्रेस में क्या लिखूं, सर ने बोला है तो रिसीवर एड्रेस में ये लिखो। चलिए आगे आ जाते हैं। देन कम्स टू सब्जेक्ट। अच्छा, ये वाली जो मिस्टेक है बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो सब्जेक्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट शुड बी ब्रीफ। सब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा सा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो भी है, जैसे मान लीजिए रोड की कंडीशंस खराब हैं तो कंप्लेन अबाउट बैड रोड कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज खराब हैं तो कंप्लेन अबाउट बैड मेडिकल फैसिलिटीज या बैड मेडिकल फैसिलिटीज, ऐसे लिख दीजिए। छोटा सा ब्रीफ में होना चाहिए। देन कम्स टू सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं सर या फिर मैडम। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर हम मान लीजिए कि लिख देते हैं डियर सर या डियर मैडम तो क्या गलत हो जाएगा, या फिर सर हम मैम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा? नहीं बेटा, मैम लिखने पर गलत तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कुछ बच्चे मैम गलत लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं MAM मैम, कुछ बच्चे लिखते हैं MAAM मैम, और कुछ बच्चे लिख देते हैं MA। अब इसमें से करेक्ट कौन सा वाला है? तो बेटा इसमें से करेक्ट जो है वो आपका लास्ट वाला है, लेकिन बाकी के दो रॉन्ग है। लेकिन लिखने वाले समय पर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है और अपना आधा नंबर जो है वो इन मिस्टेक्स में खराब करवा देते हैं। इसलिए छोड़ो ये प्रॉब्लम, सीधा का सीधा आप तो मैडम लिखो। मैडम लिखने में तो गलती होगी ही नहीं, ठीक है? तो आप डियर सर डियर मैडम भी लिख सकते हैं, आप रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं, और जब सर और मैडम भी लिख सकते हैं। क्यों? आप सोच रहे होंगे सर सर और मैडम अकेला लिखवा रहे हैं। बेटा जब आप किसी को सर बोलते हैं या आप किसी को मैडम बोलते हैं तो ऑलरेडी आप उसको रिस्पेक्ट दे चुके होते हैं। ओके, अब अपने दोस्त को कभी सर बोला है तुमने? नहीं, तुम उसको क्या बोलते? अबे जरा ओ चल जरा, बोलते हैं ना? हाँ, क्यों? क्योंकि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, वो तो हमारा इनफॉर्मल, वो तो हमारा दोस्त है। लेकिन जैसे आप मुझे मिलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो मेरे को आपने सर बोला, सर बोलते ही मेरे को आप रिस्पेक्ट दे दी। एक दुकानदार जो है वो अपने कस्टमर को बुलाती है, बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग, सर आइए सर, तो सर बोलते ही हमें रिस्पेक्ट मिल जाती है। तो हम अगर सिर्फ सर लिखते हैं देन आल्सो इट इज ओके। फिर आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। जब हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं तो हम यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिखते हैं। सिंगल पैराग्राफ में कभी भी अपने लेटर को खत्म मत करिएगा वरना वो गलत हो। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, और लास्ट में हम लिखते हैं सिग्नेटरी। सिग्नेटरी में हमारे आता है थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली फेथफुली एंड योर्स ट्रूली। ओके, अभी इनके पीछे भी कुछ राज है, वो मैं आपको बताता हूं। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं मैजिक लाइंस। अब आप सोच रहे होंगे मैजिक लाइंस, ऐसी मैजिक लाइन जो कि वर्क करेंगे आपके सभी लेटर्स में, जो कि आप एडिटर को लिखने वाले, चाहे फिर कोई भी टॉपिक हो, A to Z कोई भी टॉपिक हो। इवन अगर आपका 5 मार्क्स का लेटर आया है तो आप ये समझ लीजिए कि 4 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं आप आज इस वीडियो को देखकर। ओके, फॉर्मेट करेक्ट जाने वाला है। बॉडी ऑफ द लेटर में इतनी मैजिक लाइन बताने वाला हूं कि अगर तुम उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखते तब भी तुम्हारी बॉडी में से 1 या 1.5 नंबर कटने वाला है ज्यादा से ज्यादा, बाकी का सब कुछ करेक्ट होने वाला है। तो बस वीडियो में बने रहना, देखते रहो। अब मैजिक लाइंस कोई भी आ जाए, 3 पैरास बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले शुरू करेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम। कुछ लोग स्टीम्ड भी लिखते हैं, दोनों ही करेक्ट है। स्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स। देखिए आप टूवर्ड्स के आगे मैंने कुछ डॉट 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 किया है। टूवर्ड्स जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप यहां मेंशन करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके यहां पर प्रॉब्लम है पुअर कंडीशन ऑफ रोड, तो आप यहां लिखेंगे टूवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ रोड। अगर मान लीजिए सैनिटेशन खराब है तो टूवर्ड्स द बैड सैनिटेशन कंडीशन इन माय एरिया। अगर मान लीजिए लाइट की फैसिलिटी खराब है, इलेक्ट्रिसिटी, बैड इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन इन माय एरिया, या मेडिकल फैसिलिटीज इन माय एरिया, या इन माय प्लेस, इन माय डिस्ट्रिक्ट, जो भी है, तो टूवर्ड्स के आगे। क्योंकि एडिटर क्या है? एडिटर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाला। एडिटर सिर्फ एक अखबार का संपादक है जो कि आपकी बात को सिर्फ लिखकर उन अथॉरिटीज तक एक छोटा सा मैसेज भेजने वाला है, ठीक है? सेकंड पैराग्राफ जो इसका है वो हमें खुद ही लिखना होता है, तो मैं अभी आप लोग को जो एक सैंपल लेटर दूंगा उसमें हम इसको बताऊंगा मैं। और थर्ड लेटर में हम सिंपल सा लिखते हैं क्या, आई होप माई व्यूज विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। हम चाहें
तो हमारे लिए इतना लिखना सफिशिएंट है। इसके आगे हम लिख सकते हैं आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस हेल्प, ओके, पब्लिश इट एज सून एज पॉसिबल, द अथॉरिटीज विल टेक द एक्शन। आप ऐसे करके भी और एक्स्ट्रा इसके आगे लिख सकते हैं। ये लाइन पक्का लिखना, ये हमारा मतलब था मैजिक लाइंस का। मतलब समझे तुम, ये लिख दिया तुमने, अपनी प्रॉब्लम लिख दी। सेकंड वाली लाइन में थोड़ा बहुत तो कुछ लिख ही लोगे भाई, इतने भी तो बिल्कुल कमजोर हो गए नहीं। और थर्ड लाइन में इतना लिख देना। तुम्हारे ना 5 नंबर का अगर लेटर है ना, तो 4 नंबर गारंटी के साथ आ जाएंगे, मैं बोल रहा हूं। अब आइए, अब क्या होता है, मेनली बहुत सारे स्कूल्स में फॉर्मेट्स बताए जाते हैं। चलिए, हो सकता है थोड़ा बहुत यही बताया, लेकिन कभी भी ना लेटर्स लिखवाए नहीं जाते। क्वेश्चन दे देते, बच्चे कहते हैं लिख लेंगे, लेकिन नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ताकि एटलीस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया तो लगे कि हाँ सर ऐसे लिखना है। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। हम लोग को एडिटर को लेटर लिखना है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एड्रेस लिख दिया। एड्रेस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए हमने अपनी मर्जी से जो मन में आया वो लिख दिया। उसके बाद हमने डेट लिख दी। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 2023 लिखना था, 2022 हो गया, कोई बात नहीं, आपको डेट का फॉर्मेट समझ आया, बस दैट्स इट। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सिटी ऑफिस झांसी। याद रखिएगा, अखबार के नाम के आगे द जरूर लगाइएगा। आप लोगों ने शायद आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि अखबार के नाम के आगे हमेशा द लगता है। तो डायरेक्टली टाइम्स ऑफ इंडिया मत लिखना, वरना वो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट बिल्कुल छोटा सा लिख दे, देखो पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। आप इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो एप्लीकेशन रिगार्डिंग पुअर कंडीशंस ऑफ रोड, लेटर रिगार्डिंग पुअर कंडीशंस ऑफ रोड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने तो यहाँ पर सर लिखा है, कोई डियर सर या डियरेस्ट सर या रिस्पेक्टेड सर नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। थ्रू द कॉलम, वही मेरी मैजिक लाइन जो सबसे पहली थी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ रोड। देखिए, टुवर्ड्स में मैंने उस मैजिक लाइन को एंड कर दिया था। यहां पर मैंने टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स में, पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन शिवाजी नगर, एक प्लेस का नाम जो मेरी प्लेस में यहां पर कंडीशन है। पहला पैराग्राफ मेरा हो गया खत्म। अब भैया 9th 10th 11th 12th के लेवल की बात है, तो 4 या 5 लाइन का लेटर लिखने से तो मार्क्स मिलने से रहे, तो क्या करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी किसकी है, सेकेंड पैराग्राफ। चलिए देखते हैं कैसे। अब मैंने यहां से अपनी प्रॉब्लम्स को रखना शुरू किया। द रोड्स हैव बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। थोड़े से हैवी वर्ड्स अगर आप डाल सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो डालिएगा, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल चलने लायक नहीं बचे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द रोड्स आर इन द स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, मतलब ऐसे हो चुके हैं कि वो रिपेयर नहीं हो सकते, सीधे रिप्लेस होंगे, मतलब नया रोड डलेगा वहां पर। देयर आर काउंटलेस पॉथहोल्स, मतलब गड्ढे के गड्ढे हो चुके, काउंटलेस मतलब इतने ज्यादा हो चुके हैं कि मतलब गिने नहीं जा सकते। इन द मिडल ऑफ द रोड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन दीज पॉथहोल्स टर्न इनटू स्मॉल पूल्स ऑफ डर्टी वाटर। तो बता रहे हैं कि रेनी सीजन में तो ये क्या बन जाते हैं, स्विमिंग पूल बन जाते हैं, गंदे पानी के स्विमिंग पूल, बच्चे मस्त कूद कूद के नहाते हैं। मेकिंग इट टफ फॉर व्हीकल्स टू ड्राइव ड्यू टू वाटर लॉजिंग, द potholes become invisible. This makes the area heavily accident prone. As a result, students cannot reach school in time. Traders cannot take their commodities to market. तो बता रहे हैं कि और रेनी सीजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि जो पाथोल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, तो बच्चे जो है स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मार्केट में जो सेलर्स हैं वो प्रॉपर अपनी सारी चीजों को मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इसके अलावा सर्विस मैन कैन नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम, जो लोग सर्विस वाले हैं वो बेचारे ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा मतलब हर किसी को डिफिकल्टी हो रही है। हमने अपना सेकंड पैराग्राफ खत्म कर दिया अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता के। थर्ड में लिखा, हमने लिखा, सो आई होप माई व्यूज विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर न्यूज़पेपर so that the concerned authorities may take proper action regarding this matter as soon as possible। थोड़ा सा मैंने इसको मतलब और एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा लिखकर। आपको कोई भी पैराग्राफ चेंज करते वक्त किसी भी लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही जरूरत है आपको कहीं से भी वहीं से लिखने। जैसे कि यहाँ पर खत्म हुआ तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते, नहीं, आप हमेशा पैराग्राफ स्टार्टिंग से करेंगे। हर चीज आपकी जो है वो एक लाइन में होगी। देन आफ्टर थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और लास्ट में आप लिखेंगे XYZ। आप सोच रहे होंगे सर मैंने यहाँ पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा, तो ये फॉर्मेट होता है, अगर आपको नेम गिवन नहीं है तो उस जगह पर आप XYZ लिखिए। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपना नाम लिख दूंगा तो क्या मेरे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा। आप अगर अपना नाम लिखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू एक जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से XYZ लिखते हैं तो दैट विल बी मोर बेटर। ओके, चलिए जो योर्स अभी मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है योर सिंसियरली। सो
आप लोगों में से कोई बता सकता है ये 4 वर्ड्स होते हैं, सभी ने सुने होंगे, कोई नई चीज नहीं है। वो क्या क्या होते हैं, उनका कुछ सेंस होता है। जैसे कि सबसे ज्यादा आप लोग बचपन में अपना प्रिंसिपल को जब लेटर लिखते थे तो लिखते थे ओबीडियंटली, सबसे ज्यादा आप लोगों ने लिखा होगा, हर कोई लिखता है, मैंने भी लिखा है। इसके अलावा आप लोग एक और वर्ड पढ़ा होगा, फेथफुली। एक वर्ड आपके पास है यहां, सिंसियरली। और एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रूली, राइट। इनका क्या सेंस है? ओबीडियंटली कहां यूज होता है, फेथफुली कहां यूज होता है, और ट्रूली कहां यूज होता है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब कोई स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर या अपने मैनेजमेंट को लेटर लिखता है तो उस समय वो लिखता है ओबीडियंटली। जब कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, जैसे स्कूल का टीचर हूं मैं, अपने प्रिंसिपल को लिखूंगा या अपने मैनेजमेंट को लिखूंगा लेटर, तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा, फेथफुली। इवन अगर मान लीजिए मैं ये लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहा हूं तो फेथफुली का मतलब क्या होता है, आपका वफादार जागरूक। ओके, तो ये मैं अपने डीएम के लेटर में भी लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं देश के या सोसाइटी के प्रति जो है वो वफादार हूं, तो वहां पर भी मैं फेथफुली का यूज कर सकता हूं। और तीसरा होता है ट्रूली और सिंसियरली। ट्रूली और सिंसियरली दो कॉमन से वर्ड होते हैं जो कि हम लोग किसी भी ऑफिशियल लेटर के अंदर लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे बैंक है, अब बैंक वाला ना ही कोई क्या बोलते हैं मेरा बॉस है और ना ही मेरा टीचर है, तो उस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, मैं उस कंडीशन में वहां पर सिंसियरली लिख दूंगा, ठीक है। तो बड़ा ही कॉमन सी चीज थी। अभी आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा लेटर टू एडिटर समझ में आएगा। आप लोगों को जो सैंपल दिया वो समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को अभी इंक्वायरी लेटर कराने वाला हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को अभी लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर कराने वाला हूं। ओके, जितने भी लेटर्स होते हैं सबको मैं कराऊंगा और सबकी आपको मैजिक लाइंस देने वाला हूं। सबकी मैजिक लाइंस, मतलब आपके पास जब मैजिक लाइंस होंगी तो मजा ही अलग होगा। मतलब आपको पता है कि यार कुछ ना आए ना, इतना लिख देना, 4 नंबर भाई पक्के हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो में मजा आया हो, लगा हो कि हाँ यार मजा आया है, तो उसको लाइक कर देना। और लगता है कि नहीं यार ये मेरे दोस्तों के भी काम आ सकती है, तो प्लीज इसको शेयर कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मजेदार चैनल लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो इसी के साथ मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फॉर्मेट ऑफ लेटर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए टेलवेल का यूट्यूब चैनल।